हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के आज आपके अंतिम समय, क्योंकि कल बच्चों आपका पेपर होगा 18 जनवरी को। तो बच्चों उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों हमारा क्या है, अंतिम समय की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस सब पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे बच्चों। परीक्षा देने जाने से पहले की तैयारी क्या करना चाहिए, और परीक्षा देते समय महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा होगा आपके। और साथ ही आप परीक्षा में सबसे पहले कौन सा खंड हल करें, फिर परीक्षा में दूसरे नंबर पे कौन सा खंड हल करें, फिर परीक्षा में क्या होगा बच्चों, परीक्षा में आप अंतिम समय में मतलब अंतिम में कौन सा खंड हल करें। ठीक है, ये सब पे बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। बच्चों पहले नंबर क्या होना चाहिए, हमें आशा है कि आप जो है अपनी तैयारी को बहुत बेहतर से बेहतर कर लिए हैं। तो बच्चों अगर जो बच्चे अभी भी तैयारी अपना पूरा नहीं किए हैं, अगर वो चाहते हैं, तो बच्चों इस चैनल पे अगर आप नए आए हों तो पहले नंबर आप प्लेलिस्ट पे जाइए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है चैप्टर वाइज है पूरा। देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण का एक फ़ोल्डर है, भाषा परीक्षण का एक फ़ोल्डर है, और अंगगणितीय परीक्षण का फ़ोल्डर है। सभी में चैप्टर वाइज क्रम वाइज प्रश्नों को बताया गया है, नियमों को बताया गया, सूत्रों को बताया गया, हल करने का तरीका बताया गया है, विगत वर्षों के प्रश्नों को हल कराया गया है। तो बच्चों अगर आपके पास अभी समय है तो आप अपने अंतिम समय में रणनीति क्या होना चाहिए कि आप जाके प्लेलिस्ट से जो है अपने वीडियो को देख देख करके क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये अंतिम समय की रणनीति क्या होनी चाहिए, आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। आज की रणनीति बच्चों, जो आप पढ़ाई किए हैं उसको आप एक बार क्या करिएगा, सबको रिवीजन कर लीजिएगा, सबको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। क्योंकि रीजनिंग में आपके 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के 10 नियम हैं, 10 नियमों को आप सरसरी निगाह से एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाए हो ठीक है, नहीं प्लेलिस्ट से जाकर के चैप्टर वाइज नियमों को आप पढ़ सकते हैं, सरसरी निगाह से आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका नियम जो होना चाहिए ताज़ा हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको विगत वर्षों के प्रश्नों को भी सॉल्व कराए गए हैं, सीरीज चला के भी पढ़ाया गया है, जो सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पड़ा है। साथ ही बच्चों भाषा परीक्षण में हम क्या कर सकते हैं, अंतिम समय में अनुच्छेदों को पढ़ ही सकते हैं, अनुच्छेद को अब नहीं पढ़ना है तो आप बच्चों पर्यायवाची शब्द को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, विलोम शब्द को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, और शब्दार्थों को भी आप जा कर के पढ़ लीजिएगा। ये सब बच्चों आपके नवोदय की विद्यालय प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण की दृष्टि से हम जो है आपके पर्यायवाची विलोम शब्द शब्दार्थ को लेकर के उसमें वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। अब अपठित अनुच्छेद को, गद्यांश को हम कैसे हल करें, किस तरीके से हल करें कि जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश हमारा सही हो जाए। बच्चों अगर भाषा परीक्षण का जो प्लेलिस्ट पूरा देख लोगे तो 100% आप जो है इसमें 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण का प्लेलिस्ट आप अगर देख लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है 40 क्वेश्चन सही करके 50 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम बच्चों आपके अंकगणित परीक्षण में भी आपके चैप्टर वाइज चैप्टरों को पढ़ाया गया है, समझाया गया, विस्तार पूर्वक नियमों को बताया गया, चर्चा किया गया है। साथ ही साथ बच्चों आपके विगत वर्षों प्रश्नों को भी हम सीरीज लेकर के उसमें सॉल्व करा दिए हैं। तो बच्चों हम गणित में क्या कर सकते हैं, गणित में सभी फार्मूलों को, सूत्रों को हमें एक बार देख लेना है, नियमों को जान लेना है, दोहरा लेना है, जिससे परीक्षा में हमें ये न देखना पड़े कि सूत्र क्या है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपके लिए है, जैसे मान लीजिए आपका साधारण ब्याज का सूत्र याद कर लीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सूत्र हो गए। इधर आपके आयतन के आयत क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल आयतन, ये सब आपको देख लीजिए, आयत का, वर्ग का, क्या कहते हैं घन घनाभ का, ये ठीक है, ये सब आप वहाँ पे सूत्रों को आप देख लीजिए ज़रूर। ठीक है, साथ ही आप बडमास के नियमों को एक बार चर्चा कर लीजिए, भिन्नों को देख लीजिए, सब आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं जाकर हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से वीडियो को देख करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुई हमारी अंतिम रणनीति जो आज हम कर सकते हैं। आज ठीक है 2-4 घंटे पढ़ करके हम अपना रणनीति मतलब एक बार रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन इज मस्ट है बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से।
बच्चों अब देखिए हमें क्या है, परीक्षा देने जाने से पहले की तैयारी क्या होना चाहिए। बच्चों हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड देखिए जो इस वीडियो इसमें जो है आप एडमिट कार्ड जा कर के डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मुझे आशा है कि आप लोग एडमिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं विद्यालय के माध्यम से, या आप साइबर कैफ़े पे जा कर के कंप्यूटर पे जा कर के प्रिंट करवा लिए हैं। तो एडमिट कार्ड एक होना चाहिए। और बच्चों एक आपके पास होना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा इशू एक आईडी कार्ड होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों के पास अभी क्या होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा। इसलिए बच्चों अपने परीक्षा देने जाने से पहले अपने पास क्या रखना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। और दूसरा नंबर बच्चों हमें बॉल पॉइंट जो होगा पेन लेना चाहिए, चाहे ब्लू टाइप में ले लीजिए, ब्लू पेन ले लीजिए या ब्लैक पेन। बच्चों हम तो एडवाइस करेंगे ब्लैक पेन ले लीजिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा वो पेन बढ़िया फॉरवर्ड चल रही हो। और ध्यान दीजिए OMR सीट रंगने के लिए बच्चों एक आता है आपको रेनॉल्ड करके, मोटी सी पेन होगा कि आप कर सकते हो मुझे OMR सीट फिल करना है, तो उसका जो पिन होता है बच्चों, निब होता है, वो मोटी होता है, वो आप घुमाएंगे जल्दी आपका फिल हो जाएगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा क्या, परीक्षा देने से पहले जो है देते जाने से पहले तैयारी क्या होना चाहिए। एडमिट कार्ड देख लीजिए, आधार कार्ड देख लीजिए और अपना पेन देख लीजिए, ठीक है। ये सब हमें अपना ध्यान देना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, परीक्षा देते समय हमें महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा क्या करना है। बच्चों जब भी आप परीक्षा हाल में पहले आप जाएंगे तो वहाँ पहले नंबर आपको घबराना नहीं है, वहाँ बच्चों को देख करके नहीं घबराना है, और आप शांतपूर्वक पेशेंस रख के धैर्यपूर्वक परीक्षा हॉल में बैठ जाना है। आपको बच्चों बुकलेट मिल जाएगा, मतलब प्रश्न पुस्तिका मिल जाएगा, आपको OMR सीट मिल जाएगा। तो बच्चों आप प्रश्न पुस्तिका पे पहले नंबर, जब प्रश्न पुस्तिका आपके कक्ष निरीक्षक लोग कहें कि आप प्रश्न पुस्तिका आप देख सकते हैं, पलट सकते हैं, तो बच्चों सबसे पहले आप काम करिएगा, पहले तो सबसे पहले आपको OMR सीट मिलेगी। OMR सीट हमें लगता है जो है आपके कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा, उसमें आपको कटपिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। और ये हो गया। तो बच्चों OMR पे हमें ध्यान देना, पहले हम OMR पे ही चर्चा कर लेते हैं कि OMR पे क्या करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये आपका प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ ABCD ऐसे आपका गोला रहेगा, तो बच्चों ध्यान देना है कि हमें प्रश्न संख्या के संगत सामने जो गोला है उसमें से किसी एक को काला करना है। जिसका जो विकल्प आप देखेंगे प्रश्न में, उस प्रश्न में अगर A सही है या B सही है तो B को बच्चों हम बढ़िया से काला करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये गलती से ये काला हो गया तो इसको भी काला कर दिए, तो बच्चों ये नंबर आपका, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका चेक नहीं होगा, इसमें मार्किंग आपकी नहीं होगी। इस बच्चे पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर ध्यान दीजिए, OMR में ही ध्यान दीजिए। प्रश्न पुस्तिका जैसे बच्चों आपको खोलने का आदेश होगा, आप प्रश्न पुस्तिका को खोलिएगा। खोलने के बाद सरसरी निगाह से पेज संख्या को चेक कर लीजिए, कहीं पेज संख्या तो मिसिंग नहीं है, कहीं और भी देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं मिसप्रिंट हो गया है, कहीं फट तो नहीं गया है। इन सबको आप सरसरी निगाह से आपको पन्ना को पलट करके आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। जब ये चीज़ हम देख लेंगे तो बच्चों हमें क्या होना चाहिए, और बच्चों क्या है, अब हमें बात होती है कि परीक्षा में सबसे पहले कौन सा खंड हल करें। तो बच्चों हमारा मानना ये है कि सबसे पहले हम जो खंड करें वो क्या करें बच्चों, सबसे पहले खंड आप करेंगे मानसिक योग्यता। क्यों बच्चों, जहाँ तक हमें है सभी बच्चों को मानसिक योग्यता परीक्षण जो है सबसे आसान लगता होगा, और आसान भी है, लेकिन उसमें बच्चों आपको क्या है, ध्यानपूर्वक आपको प्रश्नों को देखना है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो सकता है। इसलिए बच्चों पहले हमारे पास समय पर्याप्त रहेगा, इसलिए हम पहले मानसिक योग्यता परीक्षण करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है एक प्रश्न को पे 1 मिनट समय दें। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ रहा ठीक है, लेकिन आप मामूनन मान लीजिए बच्चों कि हमें 40 मिनट इसमें देना ही देना है। आप प्रैक्टिस किए होंगे बच्चों, अभ्यास किए होंगे, तो ये 40 प्रश्न आप 30 मिनट में भी कर सकते हैं हल। तो बच्चों हम 40 मिनट मानसिक योग्यता पे ही देंगे। और दूसरा पॉइंट बच्चों हमें क्या ध्यान देना है, दूसरे पे क्या होगा, भाषा परीक्षण को हम हल करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों जब मानसिक योग्यता आपका हल हो जाएगा, आपका 40 क्वेश्चन हल हो गया, 50 नंबर का आपने काम कर दिया,
तो बच्चों 20 नंबर आपका भाषा है। मानसिक योग्यता से पहले आपको भाषा भी आसान है, क्योंकि हमें लेकिन भाषा पे ध्यान देना है कि बच्चों कि हमें अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब बच्चों अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर प्रश्नों को पढ़ने के बाद अगर आपको पैसेज आपको दिमाग में बैठ गया है तो आप उसके आधार पे भी देख लेंगे, उत्तर दे देंगे। नहीं बच्चों, उस प्रश्न को उस पैसेज में देखेंगे कहाँ है, आप वहाँ से उत्तर आप चारों में से एक को टिक करेंगे। उसमें बच्चों आपको उसी पैसेज से संबंधित हो सकता है, आपसे विलोम शब्द पूछ ले, आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ ले, आपसे शब्दार्थ पूछ ले। तो बच्चों इसके लिए आपको भाषा परीक्षण जो मैं कह रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भाषा परीक्षण के फोल्डर में वीडियो पड़े हुए हैं। सभी विलोम शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को और शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से हम जब बच्चों ये कर लेंगे, क्योंकि बच्चों भाषा परीक्षण में मान लीजिए आपका 4 क्वेश्चन विलोम, पर्यायवाची, शब्दार्थ यही सब पूछा जाएगा। बाकी हो सकता है इससे भी ज़्यादा भी पूछे जा सके, संज्ञा, सर्वनाम भी, विशेषण भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन बच्चों अमूमन हमारा 16 क्वेश्चन लगभग मैं मानता हूँ कि आपके पैसे से ही पूछेंगे। 16, 17 या 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके इधर उधर पूछेंगे। तो बच्चों इधर उधर विलोम जब मुझे आप पढ़े रहेंगे, दोहराए रहेंगे, तो वहाँ आपका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपको 20 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है, सही करना है। तो बच्चों आप विलोम, पर्यायवाची, शब्दार्थ को जाके प्लेलिस्ट से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आगे बच्चों हम चलते हैं, लास्ट खंड देखते हैं गणित। जैसे चर्चा हो गया ना पे यहाँ पे, जैसे क्या है, हमने क्या चर्चा किया, पहले नंबर पर हमें क्या करना चाहिए बच्चों, मानसिक योग्यता करना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या करना चाहिए, भाषा परीक्षण करना चाहिए। और बच्चों तीसरा नंबर पर क्या करना चाहिए, गणित। क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों गणित हम इसलिए लास्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमें आता हुआ प्रश्न आएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारा समय टेकन होता है, हमारा समय ज़्यादा ले लेगा। तो बच्चों अगर हम रीजनिंग में से भी समय बचा लेंगे, अपना सही बचा सकते हैं, भाषा में बचा लेंगे, तो ये समय हम अपना सदुपयोग किस में कर लेंगे, गणित में कर लेंगे। इसलिए बच्चों आप लोगों से निवेदन है, आप गणित अपने लास्ट में करिएगा, ठीक है। जब आप ये सब हल हो जाएगा तो पहले नंबर आप मानसिक योग्यता कर लीजिए, भाषा परीक्षण कर लीजिए। इसके बाद गणित जो आपको तुरंत आ रहे हैं, पहले उसको आप हल कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप देखेंगे तो आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आपको देखते ही आप आ जाएगा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लेगा, आप उसमें से गणित में 10 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आपके पास जो समय बच रहा, आप OMR शीट को भी अपना भरते जाइए, क्वेश्चन के सामने रंग दीजिए। तब बच्चों जो समय बचता है आप फिर उस जो 10, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं जो कठिन हैं, जो आपके कैलकुलेशन ज़्यादा ले रहा है, समय टेकन ज़्यादा ले रहा है, तो फिर बच्चों आप उस पर समय लगाएंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपका OMR भी आपका फिल हो जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, लास्ट में OMR भरते हैं। तो बच्चों जब लास्ट में OMR भरते हैं तो हमारे पास समय कम रह जाता है, और हम हड़बड़ी में क्या होता है, OMR जो गलत भर देते हैं। हमारा सही हुआ उत्तर भी जो हम हल कर लिए हैं, जिसके हम नंबर पाने के हकदार हैं, लेकिन बच्चों OMR रंगते समय हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, गलत भर देते हैं। मुझे ये भरना है तो बच्चों हम B भर देते हैं, जिससे अब जान भी जाते हैं क्या है, पछतावा होता है, क्योंकि अब दोबारा हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों पहले हमें क्या करना है बच्चों, मानसिक योग्यता परीक्षण को हल कर लेना है, भाषा को हल कर लेना है, इसके बाद पहले OMR शीट को रंग लेना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, गणित को हल करेंगे। फिर गणित पे जो प्रश्न हमें आ गए, जो प्रश्न हमें सही आ गए, उनको पहले OMR शीट में रंग लेंगे। फिर जो नहीं आ रहे हैं, जो कठिन है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं, जिसमें कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है, तब उसको हल करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा उत्तर आता रहेगा वैसे वैसे हम अपना OMR शीट फिल करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ये है हमारा जो है अंतिम खंड, इसलिए इसमें हल करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अब क्या है इसमें देखिए हमने क्या कहा, ठीक है। इसके साथ बच्चों आप पूरी तैयारी करिए, पूरा रिवीजन कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, मानसिक योग्यता, भाषा परीक्षण और सब चीज़, ठीक है। और बच्चों सभी प्यारे बच्चों को परीक्षा देने के लिए अग्रिम बधाई, आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, ठीक है बच्चों। आप जो है अपनी परीक्षा को जाइए बढ़िया से दीजिए,
और आपको जो है आप ज़रूर सफल होंगे बच्चों। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई किया होगा वो ज़रूर सफल होगा। बच्चों परीक्षा सब दीजिए, ऐसा ना हो परीक्षा कोई बच्चे ऐसा होता है नानी के यहाँ गए हैं, मामा के घर गए हैं तो उनकी कहते हैं ये परीक्षा हो, तो बच्चों ऐसा बात नहीं है, परीक्षा सभी को देना चाहिए, ठीक है। और आप रिवीजन करने के लिए बच्चे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ आपको तीनों फोल्डर है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आज यही अंतिम समय में अपनी यही रणनीति है, आप यही करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन अपना सब बढ़िया से रख लीजिए। पेन अगर आपका नया है तो उसको थोड़ा सा चला लीजिए, जिससे क्या है वो बढ़िया से चले। नहीं पता लगता है पेन के एग्जाम के हाल में जब नया पेन रहता है सही चलता नहीं है, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, उसको रगड़ने में समय लगेगा ना, इसलिए बच्चों अगर आप नया पेन लिए हो तो उसको खूब कॉपी में चला लीजिए, जिससे आपका पेन बढ़िया चलने लगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों आप जो है एग्ज़ाम देखिए, बहुत ठंड है, अपना जूता, स्वेटर, मफलर सब चीज़ बना रहे, पहन के जाइएगा, ऐसा नहीं कान खुला रहे, आप अपना बंद करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ बच्चों जिससे परीक्षा में आपको ठंडे ना लगे, आप परीक्षा हॉल तक या परीक्षा सेंटर तक पहुँचने में आपको कोई कठिनाई ना हो। इसलिए प्यारे बच्चों आप समय से भी आप अपने घर से समय से निकलिएगा, जिससे बच्चों आप प्रयास करिएगा आप हर हालत वहाँ 10 बजे तक वहाँ आप पहुँचने की पूरा कोशिश करिएगा। 10 बजे से पहले पहुँच जाइएगा तो आपके लिए जितना बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों जब परीक्षा हॉल में या परीक्षा सेंटर पे जब हम पहले पहुँच जाते हैं तो हमारे क्या होता है, धैर्य रहता है, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होता। नहीं बच्चों जब परीक्षा लेट होने लगता है, हम लेट होते रहते हैं तो पूरा आपका मनोबल जो है, पूरा माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर उसका परिणाम आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं जब परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ भी आपका डिस्टर्ब रहता है, आप जो है आपके साथ दिक्कत होता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों से ये निवेदन है, अपने परीक्षा सेंटर पे आप समय से पहुँचिए। समय से तब पहुँचेंगे प्यारे बच्चों जब आप घर से समय से निकलेंगे, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन, ये सब जो है अपना अभी से आज ही अपना सब रख लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आज यहीं तक का, धन्यवाद प्यारे बच्चों। आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आप सभी बच्चों को अग्रिम बधाई देता हूँ, सभी बच्चे सफल हों और परीक्षा दें और बढ़िया सफल हों, आगे बढ़ें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।